हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में आप सभी सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिब्रे ऑफिस से भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज इस वीडियो में आप विद प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अगर आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या फिर इन फ्यूचर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को बता दें कि अगर आप ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट और पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर आज बात करेंगे राइटर डॉक्यूमेंट की, और राइटर डॉक्यूमेंट का ये पार्ट 1 होगा। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको समझाएंगे और आप ये भी समझेंगे कि आपसे आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है, और अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एक इस पर वीडियो भी आपको बना के बताया था कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क और इम्प्रेस जो भी आपका होता है, यानी कि पूरा लिब्रे ऑफिस आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने राइटर प्रोग्राम में आ चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं, सबसे टॉप जो आपका एरिया होता है ना, यहाँ पे जो टॉप बार जिसको आप बोल सकते हैं, ये आपका टाइटल बार होता है। इसे भी आप ध्यान रखें। और जब भी आप लिब्रे ऑफिस में कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो टाइटल नेम होता है वो आपका अनटाइटल 1 होता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आपका टाइटल नेम है वो यहाँ पे अनटाइटल 1 नाम से है ना। तो यहाँ पर अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप जब किसी भी यहाँ पे कोई भी नाम आप देते हैं फाइल का, तो यहाँ पर उस फाइल के नाम से यहाँ पर फाइल आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप समझें कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसका जो टाइटल नेम होता है वो क्या होता है। या कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम है वो क्या होता है। तो आपको बताना है अनटाइटल्ड 1 होता है। और ये लिब्रे ऑफिस राइटर में ही नहीं, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, इन सभी में भी अनटाइटल्ड 1 ही होता है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड यहाँ पे बार की बात करें, तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़ एंड हेल्प, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मेनू बार। ठीक है, तो आप ये मेनू बार इसे बोल सकते हैं, जो कि आपके जस्ट टाइटल बार के नीचे होती है। इस मेनू बार में अगर आप किसी भी मेनू पर क्लिक करते हैं तो उसमें ढेर सारे कमांड्स दिए होते हैं, जहां पर आप क्लिक करके आप कमांड दे सकते हैं, आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, बट पहले हम ओवरऑल कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जस्ट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे आइकॉन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जब आप इस आइकन पर अपना माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होता है न्यू कंट्रोल एन। आगे जाते हैं तो यहाँ पे ओपन, और आगे जाते हैं तो यहाँ पे सेव, और आगे जाते हैं तो यहाँ पे PDF। तो ये जो पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं, या आपसे ऐसा भी सवाल हो सकता है कि आपका जो मेनू बार है, जस्ट मेनू बार के नीचे जो आपकी एक पट्टी दी होती है उस बार का नाम क्या होता है। तो ध्यान आपको रखना है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार इसको कहते हैं। अब स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाते हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, यहाँ पे आपका लेब्रेशन सेरिफ है, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये जो पट्टी आपकी होती है इसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा है? जो सबसे टॉप में बार होती है वो आपकी टाइटल बार होती है, जो सेकेंड वाली है उसको हम मेनू बार कहते हैं, जो थर्ड वाली पट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और जो फोर्थ नंबर की है उसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। चलिए हम पहले टूल बार आपको दिखा भी देते हैं कि आप कैसे ये से जान पाएंगे। तो देखिए, सिंपल सा, आप मेनू बार में यहाँ पर आपको व्यू मेनू पे आना पड़ेगा, और जब आप व्यू मेनू पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल बार्स का। तो इस टूल बार्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ टूल बार के ऑप्शन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जैसा कि ये फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, और अगर ये फॉर्मेटिंग टूल बार पे चेक को आप हटा देंगे तो ध्यान देना है कि यहाँ आपकी विंडो से ऊपर जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके जस्ट नीचे जो फॉर्मेटिंग टूल बार थी वो अब यहाँ पर हाइड हो चुकी है। ठीक है,
तो ये आपकी फॉर्मेटिंग टूलबार थी, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आपसे बनेगा कि क्या आपने लिब्रे ऑफिस में किसी भी टूलबार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी सवाल आपसे हो सकता है कि आप लिब्रे ऑफिस में टूलबार को हाइड करने के लिए किस मेनू का यूज करेंगे? तो अभी सिंपल सा हमने आपको बताया कि आप जब व्यू मेनू पे जाएंगे तो आपको एक टूलबार का कमांड दिखेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको वापस लाएंगे। तो हमें व्यू पे क्लिक करना होता है और व्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ टूल बार पे आते हैं। टूल बार पे आने के बाद मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार को देखना है। तो देखिए ये रहा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। हम यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो आपका ये फॉर्मेटिंग टूल बार भी आ चुका है ना। तो काफ़ी सिंपल सा है, अगर आप अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझा जा सकता है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इन फ्यूचर में आप इनको भूल पाएंगे। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपको विद प्रैक्टिकल जब करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। चलिए हम आपको इसको भी हाइड करके दिखाते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड टूल बार है, जैसा कि मैंने बताया, जो कि जस्ट मेनू बार के नीचे होती है। उसको हम कैसे हाइड करेंगे? तो फिर से हमें जाना है व्यू पे और ध्यान रखना है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार, बट ये अभी हम हाइड करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है? टूल बार्स में जाना है और यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे। नीचे जाने पर आपको यहाँ पे देखना होगा स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे देखिए ये रहा आपका स्टैंडर्ड टूल बार। अब इसी को हम हाइड करेंगे क्योंकि अभी हमने फॉर्मेटिंग को किया था और स्टैंडर्ड टूल बार हमारी कहाँ होती है? जस्ट मेनू बार के नीचे होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और आप देखेंगे अपने विंडो में क्या हुआ। तो देखिए यहाँ से जो स्टैंडर्ड टूल बार थी वो आपकी अब हाइड हो चुकी है। तो फ्रेंड ये बहुत आसान है, अगर आप इसको पूरा ध्यान से समझते हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद आपको टूल बार्स पे जाना होगा। यहाँ पे आपको फिर से जो आपने स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड किया था उस पर आपको चेक कर देना होगा। देखिए अब आपकी स्टैंडर्ड टूल बार भी आ चुकी है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया होगा। और अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आएँ, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल आपको आसान भाषा में और सारी चीज़ें बेसिक रूप से समझाने वाले हैं, ताकि आपकी SSC एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो स्टैंडर्ड टूल बार है और जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, इनमें जो कमांड दी हैं, जो ऑप्शन दिए हैं, उनका यूज क्या है। तो अभी हम मेनू बार को बाद में देखेंगे, बट अभी हम इनको पहले फिनिश करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आइकन दिया होता है, इस आइकन पर हम अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल जब आप माउस को ओवर करेंगे, इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा भी रहता है कि न्यू, यानी कि यहाँ से नया पेज ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो काम फाइल पर आप जाकर के न्यू कमांड से करते हैं, सेम वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए हमने क्लिक कर दिया है और अब हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। इस प्रकार से हम इस न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। अब बात आपको ध्यान ये रखनी है, यहाँ से हम चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया है। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इस न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमेशा यहाँ से क्या है, एक नया पेज ही ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो, जैसा कि अभी मैंने फाइल पे क्लिक किया था और हम न्यू पे जब जाते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको कमांड दिखते हैं, ढेर सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी ढेर सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। और यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है तो सिंपल Ctrl+N से आप कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो वहाँ पर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की। ठीक है, बट आप राइटर प्रोग्राम से भी किसी भी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करा सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट को भी करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन को भी करा सकते हैं, ड्राइंग फार्मूला डेटाबेस सबको करा सकते हैं जो भी लिब्रे ऑफिस में हैं। ठीक है, लेकिन Ctrl+N केवल उसी प्रोग्राम को ओपन करेगा जिस प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रोग्राम की नई जो है आपको एक विंडो प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ Ctrl+N अगर प्रेस करेंगे तो सीधे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, बट अगर आपको चाहिए कि मुझे तो स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आइकन दिया है वो है ओपन का, और यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो आप देख सकते हैं Ctrl+O होती है। तो सिंपली अब यहाँ हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको यहाँ पर हम ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ओपन का, और किसी भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से ओपन करा सकते हैं।
दो ऑप्शन आपने समझ लिए। अब तीसरा ऑप्शन हमारा है सेव एज का। सेव एज, यहाँ से अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से सेव एज करा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है, ठीक है। सेव एज आप कब करते हैं, जब आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया होता है किसी एक फाइल में, और आप ये चाहते हैं कि अब यही डॉक्यूमेंट हमारा फिर से सेव हो जाए, तो हम उसको दोबारा सेव करने के लिए सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप सेव एज करते हैं तो फिर से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर उस फाइल का नाम दे करके आप अपने कंप्यूटर में उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम सेव एज का यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सीधे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें, तो आप यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये अच्छा फीचर है लिब्रियोफिस राइटर में, और यहाँ से सीधे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए बोलेगा, और आप अब अपना जो भी फाइल का लोकेशन है वो यहाँ पर इसको दिखाएंगे और सीधे ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका जो फाइल का लोकेशन है वो आपको दिखा दे दिया यहाँ पे, और हम ओके कर देंगे, तो ये सीधे फॉर्मेट हमारा जो होगा वो पीडीएफ का बना करके और इस फाइल को सेव कर देगा, ठीक है। तो अब इसने इस फाइल को सेव कर दिया है और सीधे ही हमारा ये पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्मेट इसने सेव कर दिया है, और जो कि हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और देखिए आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ में सेव हो चुका है। तो ये काफ़ी आसान है और आप इसको सिंपल ही अपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें, तो अभी ये जो हम लोग सीख रहे हैं, केवल हम स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, सिर्फ उस ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार पे दिए होते हैं, ठीक है, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ऑप्शन सारे आपको यहाँ फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू भी नजर आएंगे, ठीक है। तो सेम काम करते हैं, बट यहाँ से भी थोड़ा हमें आसानी रहती है काम करने में। सीधे ही हमें वो ऑप्शन दिखाई देते हैं और हम अपना काम और आसानी से और जल्दी से कर पाते हैं। इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, मीन्स स्टैंडर्ड बार को आप चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो अगर नहीं चाहते हैं तो हटा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा में होता है, ताकि हम अगर इनको रखेंगे तो थोड़ा सा हमारा काम फास्ट होता है और आसानी से हमें ये ऑप्शन नज़र आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, हमने कोई भी काम किया और जल्दी से फटाफट प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लिया। बट अगर हम चाहें तो फाइल पे भी जा सकते हैं। फाइल पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको रखना है तो रख सकते हैं, वरना आप इसको हटा भी सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी प्रिंटर नहीं है, जैसा कि यहाँ पे प्रिंटर्स आपको दिखाएगा कि अगर कोई प्रिंटर यहाँ पे दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपका सेलेक्ट होगा वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। बाकी का यहाँ पे लिखा है रेंज एंड कॉपीज। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है, इसका मतलब होता है ऑल पेजेज, यानी कि आपने जितने भी पेज बनाए हैं सारे पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं। बट आप जो है अभी यहाँ पे एक ही पेज है, तो यहाँ पे एक ही पेज नज़र आ रहा है। बट यहाँ पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर पेज को भी टाइप कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेज प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे इवन पेज कर सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड पेज कर सकते हैं, ठीक है। इवन पेज सम पेज, पहला पेज होगा, फिर आपका तीसरा पेज होगा, फिर आपका पांचवा पेज होगा। इस टाइप से ये पेज प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों तरफ से पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी पेजेस हैं हम चाहते हैं कि दोनों तरफ प्रिंट हों, तो हम इवन पेज करके एक बार प्रिंट करेंगे, दोबारा हम उसको फिर वापस प्रिंटर में डालेंगे और ओल्ड पेज कमांड पर दे करके प्रिंट करेंगे, तो हमारे वो दोनों तरफ से पेज प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये चाहिए कि कैसे इवन पेज और कैसे ओल्ड पेज प्रिंट करते हैं, तो हमें आप कमेंट करेंगे, हम आपको दोबारा ये वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर साइड्स, तो प्रिंट ओनली इन वन साइड, यहाँ से आप प्रिंट इन बोथ साइड, प्रिंट इन बोथ साइड्स सॉर्टेड, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ सेटिंग करनी है। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, वो सारी चीज़ें आप सेट करेंगे। और कौन सा पेपर आपका है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे मोस्टली क्या होता है, A4 साइज़ का पेपर होता है, तो आप A4 साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन आपका ऑटोमेटिक जो भी है, बाकी इसको कुछ करना होता नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बस आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है, बाकी प्रिंट करना है, सीधे ही सारी सेटिंग होती है और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ ओके करके आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है
टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। अब यहाँ से क्या होगा कि हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है क्या वो हमारा जब प्रिंटर से प्रिंट होगा तब सही आएगा, तो उस चीज़ को पहले ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम प्रीव्यू में देखेंगे और ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही दिख रही है तो समझो कि आपका जो प्रिंटर प्रिंट करने वाला है वो भी बिल्कुल करेक्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही देख सकते हैं ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, और फिर चाहो तो सीधे ही यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो और वापस क्लोज करा के भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ आगे एक ऑप्शन एक दिया है, देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है कंट्रोल एक्स, जिसकी शॉर्टकट की होती है, तो कट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को हम कट भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इतना, जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये कट हो जाए, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके भी कट करा सकते हैं। और अब हमारा जो कर्सर होगा, कर्सर क्या होता है जैसा कि आप देख सकते हैं जो ब्लिंक करता हुआ है ना, कई बार एग्जाम में भी आता है कि आपके विंडो की स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो कर्सर होता है। तो ये अप डाउन होता रहता है। ठीक है, अब ये कर्सर जहाँ पर होगा वहीं पर हमारा कार्य होगा। हमने यहाँ पे कर्सर को लाया और अब हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी एक कमांड आपको दिखाई देती है, जैसे कि हमने यहाँ से कट किया था, अब यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो पार्ट हमने कट किया था वो यहाँ पर अब पेस्ट हो चुका। ठीक है, तो यहाँ इससे हम कट और पेस्ट कर सकते हैं। ये काम हमारा कहाँ से हो रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार से हो रहा है। इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये सारे काम हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये कट देखा आपने, ये कॉपी का ऑप्शन है। अब अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कब करते हैं, जब एक पार्ट जो भी आप कॉपी करते हैं उसको रखना भी चाहते हैं और उसको किसी दूसरे स्थान पर आप पेस्ट करना भी चाहते हैं, तब उसको हम कॉपी करते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट इतना सा कॉपी करना है, तो सिंपल सा हम यहाँ कॉपी वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। बट इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है, और अगर पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल वी करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, अब जस्ट इसी के नीचे ही मुझे इसको पेस्ट करना है। तो हमने एक एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने से आप नई लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस किया तो देखा कंट्रोल वी प्रेस करते ही हमारा ये पैराग्राफ पेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अंडो, जिसको हम अंडो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको अंडो कर दिया है, आप चाहो तो रेडो कर सकते हो। जैसे कंट्रोल जेड काम करता है वैसे ही आपका अंडो काम करता है, और कंट्रोल यहाँ से बाई कर सकते हैं जो आपका रेडो होता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कंट्रोल बाई करके इसको रेडो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ से हम फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस से होता क्या है ये भी थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे करना है क्लिक फाइंड एंड रिप्लेस पे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ फाइंड में कई बार होता है कि आपने कुछ नोट्स टाइप कर रखे हैं आपके कंप्यूटर में, और अब आप किसी पर्टिकुलर हेडिंग पर आप पढ़ रहे थे, या जो भी चीज़ें आप उसमें खोजना चाहते हैं, मीन्स किसी की टेबल है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं लोगों के, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम सर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम फाइंड करके दिखाएंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, क्विक, यहाँ पे कई बार इसको लिखा गया, चलिए मैं यहाँ पे क्विक को फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, QUICK, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट क्लिक किया, तो देखिए आप यहाँ पे क्विक पर ये आ चुका है। और अब ये क्विक हमने कई बार लिखा हुआ है, यानी कि कई बार हमने भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो और अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा देखिए यहाँ पे इसने ढूंढा, तो कई जगह इसको ढूंढ के दिखाएगा, जहाँ जहाँ भी होगा सबको ही ढूंढ के दिखा देगा। ठीक है, अब ये तो फाइंड हो गया, हमने ढूंढ लिया किसी भी पर्टिकुलर लेटर को, वर्ड को, जो भी ढूंढना है। अब हम अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब आपको रिप्लेस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने लिख दिया है स्मॉल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी क्विक लिखा है वहाँ पर स्मॉल लिख जाए, तो अब सिंपल सा मुझे रिप्लेस पे क्लिक करना है। देखेंगे आप जहाँ पर भी ये क्विक था वहाँ पे स्मॉल हो चुका होगा। और अगर आप हर जगह करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे, मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये क्विक की जगह रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और देखिए जहाँ पर क्विक था वहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस, वहाँ पे स्मॉल हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो क्विक था वो स्मॉल हो चुका है, और जहाँ पर भी क्विक होगा वहाँ पर स्मॉल हो चुका होगा। ठीक है, तो और भी कहीं मैंने देखा था क्विक था वहाँ पे भी स्मॉल हो गया होगा। चलिए हम इसको सर्च करके आपको दिखाते हैं। फिर से हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया है फाइंड एंड रिप्लेस पे, और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, स्मॉल को सर्च करना है। तो मैंने स्मॉल को सर्च करना है,
और नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए एक स्मॉल यहाँ पे आ गया है, फिर से मैंने किया एक स्मॉल यहाँ पे आ गया है, और फिर से मैंने किया तो एक स्मॉल आपका यहाँ पे आ चुका है ना। तो यही मैंने बताया था कि आप इसे रिप्लेस कर पाएंगे बहुत आसानी से, एक ही साथ में जितनी जगह आपने जो भी वर्ड लिखा होगा उसको आप रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेल जो चेक होता है, यानी कि आप स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई एरर तो नहीं है आपकी स्पेलिंग में, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कंटिन्यू चेकिंग एट बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यस कर देंगे, और यहाँ पे द स्पेलिंग इज चेक इज कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेल में एरर नहीं था, सो इसने स्पेल को कंप्लीट चेक कर लिया है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ मार्क जिसको हम टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स कहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क्स नजर आएगा, और इसको अगर आपको हटाना है तो सिंपली यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा और ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो अगला आइकन दिया होता है वो है हमारा इंसर्ट टेबल का। ध्यान से समझना है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F12। जब भी आप इसके ऊपर अपना माउस ओवर करेंगे तो आपको इसकी शॉर्टकट की भी नजर आएगी कंट्रोल F12। तो टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं थोड़ा हम ये भी समझ लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमें करना क्या है, जहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है पहले उस स्थान पर मुझे अपना जो कर्सर होगा वो लेकर जाना होता है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं और इस स्थान पर मैंने कर्सर अपना रख लिया है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस टेबल पे करते हैं क्लिक। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे करके टेबल्स दिखाई देती हैं। आप इसके ऊपर ओवर करेंगे माउस तो यहाँ पे देखिए टेबल्स आपको दिख जाएंगे। जो ये ग्रीन पार्ट हो रहा है, इतनी टेबल यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी टेबल्स आपको रखनी है आप कर सकते हैं। बाकी के अगर आप सीधे करना चाहते हैं तो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नेम टेबल 1 होगा, कॉलम 2 होंगे, रो 2 होंगी। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए। माना कि आपको यहाँ पे 5 कॉलम या 4 कॉलम, चलिए 5 कॉलम चाहिए आपको, यहाँ पे 2 की जगह मैंने 4 रो कर दी हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 कॉलम और 4 रो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। बाकी स्टाइल आप कैसे रखना चाहते हैं इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देता है। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल का ये प्रीव्यू दिखेगा आपको। यहाँ पे बाकी सारी स्टाइल्स कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगती है वो स्टाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे स्टाइल मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ और डिफ़ॉल्ट रखने पर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो देखा आपने कि जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, हमारा जो भी मैंने टेबल में अपने कॉलम इंसर्ट किए थे, जो भी रो इंसर्ट की थी, वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना ये है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे टेबल पे हमने क्लिक किया तो ये कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ चुके हैं। तो ये टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए है, आप इसे टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, जब हम टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएंगे। जैसे हमारा कर्सर अभी टेबल के ऊपर है, तभी सेलेक्ट है टेबल हमारा, कोई ना कोई यहाँ पे सेल हमारा सेलेक्ट है। अब हमने यहाँ ऊपर क्लिक कर दिया है तो आप नीचे देखेंगे कि वो सारे ऑप्शन अब आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे जा चुके हैं। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो वो सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखते हैं तो आपको सिंपल किसी भी टेबल में, आप किसी भी मतलब सेल में आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा वो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। चलिए हम एक एक ऑप्शन को भी अभी समझेंगे ध्यान से। अब इस टेबल में कोई भी डेटा हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा SR नंबर, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा फादर्स नेम, तो यहाँ पे फादर्स नेम डाल दिया आपने, यहाँ पे DOB इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप टेबल में जो हेडर्स हैं उनको बना सकते हैं बहुत ही आराम से। आप इन हेडर्स को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपल सा करना क्या है, आपको इनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इनको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं। आप उसके बाद में इसको हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। देखिए आपने हेडर्स को यहाँ से बोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम एक एक ऑप्शन आपको बताते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ टेबल में जब क्लिक करके रखेंगे तभी ऑप्शन आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी इसके ऊपर आप माउस लेकर आएंगे, ऐसे करके माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे देखिए रोज अबव, अगर आप चाहते हैं कि जो रो हमारी है वो ऊपर इंसर्ट हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि ध्यान रखना है, जो मैंने SR नंबर लिखा है, जो मैंने नेम लिखा है, अगर हम इससे ऊपर भी एक रो और चाहते हैं तो हम इसके लिए ला सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे SR नंबर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम एक किसी का लिख देता हूँ रमेश, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया सर्वेश, कुछ भी लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। अब सिंपल सा हमने इसलिए इसको लिखा था कि हम आपको समझा सकें कि हाँ इसमें जो रो है वो इंसर्ट हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि रमेश जो लिखा है इससे जस्ट ऊपर एक रो और आ जाए जहाँ पर हम दूसरा नाम टाइप करना चाहते थे, मीन्स रमेश के ऊपर हम कुछ और लिखना चाहते थे।
सिंपल सा हमें वो सेल सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि वो पूरी रो सेलेक्ट करनी होगी। किसी भी रो में किसी भी सेल में आपको क्लिक कर देना होगा, पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो सिंपल सा मुझे नीचे आना पड़ेगा और पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है जिसमें रोज अबव लिखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। हमने देखो क्लिक किया है। अब आप ध्यान देंगे, आप रमेश के ऊपर हमारा ये वाला जो एक रो है वो पूरा आ चुका है। तो ये पूरा रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है ना। तो इस प्रकार से अगर कभी भी अपने टेबल में आपके कभी भी रो कम पड़ जाएं, कभी आपके कॉलम कम पड़ जाएं, तो उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। और जब इंसर्ट कर सकते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि रो आपको जहाँ पर आपका कर्सर है, जहाँ पर आपने जो सेल सेलेक्ट किया है उसके ऊपर चाहिए या उसके नीचे चाहिए, या कॉलम उसके लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। अभी मुझे ऊपर चाहिए था तो मैंने यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब हमने जो भी सेल सेलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, उसके अगर नीचे मुझे रो चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अब हम ये चाहते हैं कि ये रमेश लिखा है और इसके नीचे एक रो और इंसर्ट हो जाए, तो अब कैसे समझेंगे कि इसमें इंसर्ट हो गया है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 ही रो केवल इंसर्ट हैं, और जब हम यहाँ पे क्लिक करके इसके नीचे एक और रो इंसर्ट करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ रो इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम एक और रो इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए अब हमने जो रमेश लिखा था जस्ट उसके नीचे 3 रो और इंसर्ट हो चुकी है, मीन्स ये वाला रो और आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपने ये भी समझा होगा कि ये वाला रो सबसे लास्ट वाला रो इंसर्ट हुआ है, ये हुआ है, तो जस्ट रमेश के नीचे वाला रो इंसर्ट हुआ है। हम इसको दोबारा से आपको एक बार और बताते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ और एक नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा कमलेश। अब हम रमेश और कमलेश के बीच में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमें रमेश वाले सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे और इस ऑप्शन पे हमें करना है क्लिक, ताकि रोज विलो इंसर्ट हो जाए। तो देखिए रमेश और कमलेश के बीच में रो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से बारीकी से सबको समझेंगे, बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो फिर यहाँ से कितने भी सवाल कोई भी क्यों ना आपसे पूछे, आप उन सभी सवालों के जवाब देते चले जाएंगे। सो यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अलग से कहीं से उठाए नहीं जाते हैं, ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ताकि वो जान सकें कि हाँ आपने पढ़ाई की है, आपने चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सारे क्वेश्चन के जवाब भी आपके पास होंगे और आप अच्छे से उनके आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आपने ये तो समझ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो कॉलम आपके हैं ना, कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखा, कॉलम बिफोर मीन्स कॉलम पहले। अब किसके पहले ये ध्यान रखना है, तो हमेशा कर्सर से ये बात करता है, जहाँ पे कर्सर होता है ना उससे पहले। ठीक है, ये कर्सर के बाद, कॉलम आफ्टर मीन्स कर्सर के आफ्टर। तो जैसा कि आप देखते हैं हमने जो एसआर नंबर लिखा है, इससे पहले हम एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो कॉलम हमारा क्या होगा, या चलिए हम यहाँ पे जैसे मैंने डीओबी लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। अब मोबाइल नंबर से पहले हम एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर और डीओबी के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम यहाँ पे जेंडर लिखना चाहते हैं, और वो डीओबी और मोबाइल नंबर के बीच में होना चाहिए, मीन्स मोबाइल से पहले और डीओबी के बाद। तो देखिए बाद से तो कोई मतलब नहीं है, आपको मोबाइल नंबर वाले अगर कॉलम पे आपने क्लिक कर रखा है तो पहले डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है रोज अबव, सॉरी यहाँ पे मुझे कॉलम बिफोर करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये कॉलम बिफोर आ चुका है, मीन्स बिफोर किससे, जो आपका कर्सर था। कर्सर आपका कहाँ पे था, मोबाइल नंबर पे था, तो मोबाइल नंबर से जस्ट पहले ये कॉलम हमारा आ चुका है और डीओबी के बाद आ चुका है। ठीक है, अगर आप डीओबी पे क्लिक करते तो भी इस कॉलम को करा सकते थे इंसर्ट, बट आपको अब आफ्टर करना पड़ता क्योंकि हमें डीओबी के बाद में चाहिए था। ठीक है, तो सो यहाँ पर आप अपना जेंडर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना था वो कॉलम हमने इंसर्ट कर लिया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो टेबल आपने इंसर्ट की होती है उसमें कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती हैं और वो बाद में आपने सोचा कि नहीं मुझे ये वाला ऑप्शन भी चाहिए, तो बाद में भी आप अपने टेबल में कॉलम और रोज को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो अगला है वो है कॉलम आफ्टर। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम बाद में इंसर्ट हो, जहाँ पे आपका सिलेक्शन है, तो यहाँ से आप उसको बाद में भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको, जैसे कि मैं इस कॉलम को फिर से एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए डिलीट कर दिया है और मोबाइल नंबर से पहले कॉलम इंसर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, डीओबी के बाद इंसर्ट करेंगे। तो हमने डीओबी पे क्लिक कर रखा है इस बार और हमारा काम वही होने वाला है, बट मैंने सिलेक्शन किसी दूसरे स्थान पर किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉलम आफ्टर वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपके सामने देखा कि डीओबी के बाद कॉलम इंसर्ट हो चुका है और मोबाइल नंबर से पहले इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जेंडर का एक ऑप्शन दे दिया है। अब इसके बाद जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है डिलीट सेलेक्टेड रोज।
अगर किसी पर्टिकुलर रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कर भी सकते हैं। अब मान लिया कि हमारे पास जो रमेश और कमलेश के बीच में ये जो ब्लैंक रो आप देख रहे हैं इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ऐसे करके सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप इस रो की किसी भी सेल में आपको आपको क्लिक करके रखना है, और जैसे ही क्लिक करके रखेंगे फिर आप यहाँ पे आएंगे, लिखा होता है डिलीट सेलेक्टेड रो, जो रो हमारी सेलेक्ट है उसी को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमने आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करके आपने यहाँ पे देखा कि रमेश और कमलेश के बीच में जो रो था वो अब आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है, मीन्स डिलीट हो चुका है। ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है डिलीट सेलेक्टेड कॉलम। अगर आप किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने क्या कहा कि मुझे मोबाइल नंबर का कॉलम नहीं चाहिए, तो हमने मोबाइल नंबर के कॉलम के किसी भी सेल में आपको क्लिक करके रखना है, चाहे टॉप पे कर दो चाहे आप बीच में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस कॉलम में क्लिक होना चाहिए। अब हम यहाँ आएंगे नीचे और यहाँ पे मुझे करना है डिलीट कॉलम, डिलीट सेलेक्टेड कॉलम पे क्लिक। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करते ही हमारा जो कॉलम है, देखिए वो जेंडर के बाद में जो मोबाइल नंबर का कॉलम था वो अब डिलीट हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद फिर बात करते हैं डिलीट टेबल की। अब यहाँ पे पूरी ही टेबल को डिलीट करने की बात आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा टेबल ही हमारा यहाँ से डिलीट हो जाए तो सिंपल सा आप इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, बशर्ते टेबल पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल में आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, मीन्स उस पर क्लिक होना जरूरी है। तो मान लिया कि अभी तक अगर आपका क्लिक नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी नजर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब हमारी टेबल कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल पे क्लिक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, सो आप यह देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कोई भी टेबल नहीं है। अब हम इसको वापस लाने के लिए कंट्रोल Z करके इसको वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सेल। अब हम बात करते हैं केवल एक सेल की। जैसे कि आप हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमने कुछ लिख रखा है वो हमारे सेल होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रमेश लिखा है, ये पूरा सेल है। अगर हम इस सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, केवल इसी सेल को, तो हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट सेल का, यहाँ पे क्लिक करना होता है और क्लिक करने पर देखिए रमेश का जो सेल है वो सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको अपने माउस से भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सेलेक्ट टेबल, अगर आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो भी आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करना है, तो आपकी पूरी टेबल देखिए आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से इस प्रकार से टेबल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मर्ज सेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है। मर्ज सेल्स और स्प्लिट सेल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज सेल करेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे मान लिया कि हमने यहाँ पे लिखा जेंडर, और अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे सर्विस के नीचे जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, जो दो आपको यहाँ पे सेल दिखाई जा रही हैं, एक ये वाला सेल और एक जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, ये जो दो सेल है ना इनको आपस में हम मिलाना चाहते हैं, एक में ही मर्ज करना चाहते हैं, ताकि ये बीच में जो लाइन है ये ना आपको रहे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा होता है ये स्प्लिट सेल, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब ये सॉरी यहाँ पे मुझे मर्ज करना था, सो मर्ज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए आपको आपका यहाँ पे हाईलाइट नहीं है सही से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो सेल हम मर्ज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने माउस के सहारे से इसको सेलेक्ट कर लिया है दोनों को आपस में, और हम ये चाहते हैं कि दोनों आपस में ये मर्ज हो जाएं। तो हमें सिंपल सा अब करना कहाँ है, मर्ज सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि ये सेल आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अब ये सेल हमारी एक हो चुकी है दो सेलों के, ठीक है। ऐसे ही इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और वो सेल हमारी स्प्लिट हो जाएगी। अब जहाँ पे मेरा क्लिक था वहाँ पर ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, मुझे यहाँ इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने मर्ज किया था, जहाँ पे मैंने वहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर मुझे स्प्लिट सेल पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हमने स्प्लिट सेल इंटू दो भागों में मुझे विभाजित करना है, तो मैंने ओके करना है और यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो चुकी है। बट देखिए अभी मैंने जो स्प्लिट किया है इसकी जो लाइन है वो सही नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल Z करना है और हमें फिर से यहाँ पे क्लिक रखना है और इसको यहाँ से स्प्लिट टेबल की जगह यहाँ पे सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। सेल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे दो आएंगी बट वर्टिकल लाइनें अभी आ रही थी, बट हमें क्या करना है, हॉरिजेंटली करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल ही रहेगा, बट इससे पहले मैंने करा था एक बार, तो ये वर्टिकली मैंने कर दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब देखा आपकी सेल फिर से स्प्लिट हो चुकी है, ठीक है।
अब एक बात और है, यहाँ पे जो मैंने अभी यहाँ पे जो मर्ज किया था उसको तो स्प्लिट कर दिया है। आप ये काम मर्ज करा के जब दोबारा से अगर वही वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं। बट स्प्लिट का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि स्प्लिट ही करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 पार्ट बन जाएं, ठीक है, सर्विस के बाद ये 2 पार्ट हम यहाँ चाहते हैं, या जेंडर में हम 2 पार्ट चाहते हैं। सिंपल सा हमें यहाँ पे क्लिक करना है इस सेल में, और अब यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा फिर से। तो हम चाहेंगे यहाँ पे स्प्लिट सेल पे, और देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको इस सेल के कितने पार्ट बनाने हैं, तो मुझे 2 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है आपको, जेंडर के नीचे वाली सेल को मैंने सेलेक्ट किया था जिसमें मुझे 2 पार्ट चाहिए, बट उसमें जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, तो उसमें लाइन आए हॉरिजेंटली, मीन्स पड़ी हुई लाइन आए। अगर आप चाहते हैं कि उसमें वर्टिकल लाइन आए तो आप यहाँ वर्टिकल पे भी क्लिक कर सकते हैं, और कितनी लाइनें चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे हॉरिजेंटली एक लाइन आपको दिखाता हूँ डाल के, और ओके करना है मुझे। तो यहाँ पे देखा आपने, जो आप देखिए यहाँ पे डीओबी का कॉलम, यहाँ पे जो आपका सेल है बड़ा हो चुका है क्योंकि इसके बीच में एक लाइन और आ चुकी है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। अब हम इसको कंट्रोल जेड से वापस करते हैं, और यहाँ इसी के अंदर फिर से हम इसको सेल को हम स्प्लिट करके दिखाएंगे। तो स्प्लिट टेबल पे ना जा करके मुझे स्प्लिट सेल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 2 के जगह ज़्यादा कॉलम लेने हैं, मुझे 3 कॉलम चाहिए, बस वो लाइनें हमारी वर्टिकल हों, यानी कि वो लाइनें हमारी खड़ी लाइनें हों। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो जेंडर है, ठीक है, इस जेंडर में ये वाला जो नीचे वाला, इसका जेंडर के जस्ट नीचे वाला जो सेल है, इसमें 3 खड़ी लाइनें आपको नजर आएंगी जब भी हम ओके करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है, और आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे आपके सेल अलग अलग बन चुके हैं, 1, 2 और 3। तो आप ऐसे करके किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर आप सेल को जो है वहाँ पे स्प्लिट करा सकते हो, एक से ज़्यादा सेल कर सकते हो, और उसमें हम आपस में चाहें तो उसको मर्ज भी करा सकते हैं। दूसरा इसके बाद ऑप्शन आता था स्प्लिट टेबल। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टेबल ही पूरी स्प्लिट हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये टेबल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, और हम क्लिक करेंगे अब स्प्लिट टेबल पे। जैसे ही स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते ही कहता है कॉपी हेडिंग्स, क्या इस टेबल में जो हेडिंग है उनको भी आप साथ में कॉपी करके लाना चाहते हैं, तो आप इस पर रखेंगे क्लिक, ताकि जो एसआर नंबर नेम है वो जब दूसरा टेबल आपकी टेबल को स्प्लिट करे तो उसको साथ में लेकर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो नो हेडिंग कर सकते हैं, या कस्टम हेडिंग आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल दूसरी आ चुकी है, यानी कि इसने स्प्लिट कर दिया टेबल को, और हमारे जो हेडर थे उनको भी साथ में रखा है ना, जाकि जैसा मैंने कमांड दिया था सेम वैसा इसने काम किया है। तो ऐसे करके टेबल को आप स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अलाइन टॉप और सेंटर वर्टिकल, यहाँ से जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टेबल सेल बैकग्राउंड की। अगर आप टेबल के सेल में बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस एसआर नंबर में बैकग्राउंड चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी कलर होगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि मैंने इस कलर पे क्लिक किया है तो बैकग्राउंड में आ चुका है, बट ये केवल एक ही पर्टिकुलर सेल में आया है। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा सभी सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से जो भी कलर हम रखेंगे वो हमारे बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट कर देगा। तो देखिए आपके बैकग्राउंड में इसने कलर को इंसर्ट कर दिया है। सिंपल सा आप यहाँ पे कलर को इंसर्ट करा सकते हैं। ये आप किसी भी सेल में पर्टिकुलर या फिर पूरा टेबल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे ऑटो फॉर्मेटिंग स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल में कुछ जैसा कि मैंने बताया था जब टेबल आपने इंसर्ट की थी कि आप इस फॉर्मेटिंग को बाद में भी कर सकते हैं। तो आपका टेबल का कैसा फॉर्मेट रहना चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लगा हुआ है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे बॉक्स लिस्ट ग्रीन, मैंने यहाँ पे ओके करना है, तो आपने देखा कि उसी प्रकार से यहाँ पर इसने स्टाइल को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब बॉर्डर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं शिफ्ट टू ओवरराइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर्स कैसे रखने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको रखने हैं वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप केवल चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, या सिर्फ ऊपर चाहिए, या सिर्फ नीचे चाहिए, जो भी आपको चाहिए, दोनों तरफ ऊपर नीचे चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे यहाँ टेबल पे ही क्लिक करना पड़ेगा ताकि और भी ऑप्शन यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो अभी यहाँ पे नन लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे ये स्टाइल ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप और सारी स्टाइल हैं बॉर्डर की वो आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेबल में ये वाला जो आपका है ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, तो अभी कलर यहाँ पे जो भी है देना वो आप दे सकते हैं, यानी कि बॉर्डर का जो कलर होगा वो किस टाइप का होना चाहिए। तो अभी आप जो भी कलर यहाँ पे रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं करेंसी में। अगर कोई यहाँ पे जब आप यहाँ पे कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो करेंसी में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए उसकी करेंसी में भी उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 200,
और अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा तो ये देखिए करेंसी में चेंज हुआ है, डॉलर में चेंज हो गया है ना। सो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेट परसेंट में भी कर सकते हैं, तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। नंबर फॉर्मेट डेसिमल में भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको नजर आएंगे जहाँ से आप चीज़ों को सेट कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन का, तो हम यहाँ पे चाहें तो कैप्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस टेबल को पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे ये वाली टेबल नहीं चाहिए। तो हमने डिलीट कर दिया है जो मैंने स्प्रेड किया था टेबल। अब हमारे सामने जो केवल एक टेबल रह गई है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन पे मुझे क्लिक करना है, तो हमने इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया है। और यहाँ पर आप जो भी कैप्शन रखना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे टाइम टेबल, जो भी आप देना चाहते हैं कैप्शन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे तो आपका देखिए आपका जो कैप्शन है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। टेबल यहाँ पे 1 जिसमें लिखा है टाइम टेबल, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैप्शन को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट की। तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा होता है, जो आपका मैटर होता है, उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, A to Z या फिर Z to A जो भी है क्रम वाइज उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे है प्रोटेक्ट सेल का, तो यहाँ से हम सेल को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो सेल हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कोई भी डेटा जो है वो इंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ये सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। और दूसरा हम यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब जो डेटा हमने पहले से लिखा है उसको हम प्रोटेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे मैंने सर्विस लिखा हुआ है, अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे इस जो लॉक बना हुआ है यहाँ पे मुझे करना है क्लिक। तो हम अपने जो राइटर प्रोग्राम है उसमें जो किसी भी सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट पे क्लिक किया है तो अब आप देखेंगे अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पर इसको हम अगर डिलीट करते हैं तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा ना। राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्ट लगा हुआ है इसलिए ये कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे जो भी लिखा है अब इसको अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया है तो अब ये चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो पूरा टेबल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको इस प्रोटेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। बट अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंटेंट हम दोबारा कुछ और टाइप करें या इसको डिलीट करें, तो क्या करना पड़ेगा, उसी सेल को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ अनप्रोटेक्ट सेल पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने यहाँ पे जब भी हमें हटाना होगा तो हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में होंगी क्योंकि अब आगे आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए, कोई भी लाइव क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन में आ सके और आप उसको देख सकें, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप SSC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन आंसर को रीड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप इसके लिए www.ccbyfirst.com पर विजिट कर सकते हैं जहां पर ढेर सारे आपको क्वेश्चन आंसर जो SSC एग्जाम के लिए होंगे वो वहां पर अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश में वो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसको लाइक शेयर बस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।